नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। बिहारी मजदूरों का पलायन और राज्य में बेरोजगारी व उद्योग धंधों का अभाव काफी दिनों से सुर्खियों में है। बिहार भी कभी बड़े उद्योगों का केंद्र हुआ करता था। यहाँ इतने बड़े बड़े कारखाने थे जिसके कारण से कई जिलों में उद्योग नगरियां बसी हुई थी। लेकिन बीच में एक ऐसा वक्त आया जब धीरे धीरे बिहार उद्योग के मामले में पीछे होता चला गया। लेकिन अब लग रहा है कि पुराने दिन वापस आने वाले हैं। फिर से बिहार अपने गौरव की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में बिहार इथेनॉल और फूड प्रोसेसिंग सेंटर का हब बनने वाला है। बिहार सरकार की नई इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति निवेशकों को लुभाने लगी है। यही कारण है कि सरकार को मिलने वाले करीब 3 दर्जन निवेशक प्रस्तावों में से कई जमीन पर उतरने लगे हैं। इसकी शुरुआत मधुबनी, मोतिहारी और गोपालगंज से होने जा रही है। एसआईपीडी ने इन तीनों जिलों में इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित किए जाने के 3 निवेश प्रस्तावों का स्टेज 1 को क्लियरिटी दे दिया है। इन 3 निवेश प्रस्थानों से बिहार में करीब 650 करोड़ का निवेश होने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं इसके साथ साथ रोजगार के तमाम नए अवसर भी खुल जाएंगे। इथेनॉल उत्पादन पर राज्य सरकार का खास फोकस है। केंद्र द्वारा बिना चीनी के सीधे तरीके से इथेनॉल बनाए जाने संबंधित नियमों में बदलाव के बाद राज्य कैबिनेट ने नई इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी थी। इसकी पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2007 में ही तत्कालीन केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर की थी। बिहार अलग तरीके से इथेनॉल नीति लाने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। राज्य निवेश प्रोत्साहन पार्षद ने जिन प्रस्तावों को पहले चरण में मंजूरी दी है उसमें सबसे प्रमुख मिथिलांचल क्षेत्र के मधुबनी जिले का है। कभी चीनी उत्पादन के लिए पहचान रखने वाला मिथिलांचल में अब इथेनॉल भी बनेगा। मधुबनी के लोहट में कभी चीनी मिल हुआ करता था, वहां अब सोनासती ऑर्गेनिक्स द्वारा इथेनॉल इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कंपनी द्वारा यहां इथेनॉल के अलावा चीनी और बिजली भी बनाई जाएगी। इसमें करीब 400 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का कहना है कि नया साल यानी कि 2022 मेक इन बिहार का साल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के चप्पे चप्पे में उद्योग की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 16,000 चयनित लाभार्थी राज्य में लाखों रोजगार पैदा किए जाएंगे। अब कंपनियां को बिहार सिर्फ बेचने के लिए नहीं आना होगा बल्कि बनाने के लिए भी आना होगा। राज्य औद्योगिक क्रांति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उद्योग मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में 17 इथेनॉल इकाइयों का तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उद्योग मंत्री ने कहा है कि 1 साल पहले राज्य में इथेनॉल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं। उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। राज्य में कुल 17 इथेनॉल इकाइयों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। गोपालगंज में 2, भागलपुर में 1 और पूर्णिया में 1 इथेनॉल इकाई में जल्द उत्पादन भी शुरू होने की संभावनाएं बताई जा रही है। मंत्री ने यह भी कहा कि देश के बड़े उद्योगपतियों से मिलकर उन्हें बिहार में यूनिट लगाने का आग्रह भी किया गया है। कई बड़ी कंपनियां बिहार में उद्योग लगाने की तैयारी में लगी हुई है। पेप्सी की बेगूसराय यूनिट में उत्पादन भी शुरू हो गया है। बिहार की औद्योगिक नीति बेहतरीन नीति से एक बार फिर सामने देखने को मिलेगी। उद्यमियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए उद्योग विभाग में विशेष व्यवस्था की जा रही है। पिछले साल आईआईपीवी के जरिए 50,000 करोड़ से अधिक रुपए का निवेश प्रस्ताव विभाग को मिला था, जिसमें 34,000 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव केवल इथेनॉल क्षेत्र के लिए लिए गए हैं। धीरे धीरे बिहार में उद्योग के लिए माहौल बनने लगा है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी निवेश के लिए दस्तक दे रही है। पेप्सी जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी भी बेगूसराय में फैक्ट्री खोल दी है। जल्द ही फैक्ट्री का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। बिहार औद्योगिक विकास
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियां भी बिहार में यूनिट लगाने के लिए जमीन खोज रही है। मुंगेर में पहले से ही आईटीसी ग्रुप की कंपनी पहले से ही चल रही है। साथ ही साथ अब आईटीसी ने बिहार में फूड प्रोसेसिंग की भी बड़ी यूनिट के साथ साथ डेयरी के क्षेत्र में भी निवेश करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। धन्यवाद।